नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है आज की ताज़ा खबरों का। तो पहली ताज़ा खबर जो आज से मैंने जोड़ा है, इसमें हम इंडिया के इंडाइसिस के विषय में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ है 17,498 पे। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 58,683 पे। निफ्टी बैंक 36,334 पे। निफ्टी 500 14,896 पे। और TR इंडिया 50 1962 पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ। इसमें मैंने आज से PCR वैल्यू भी जोड़ी है, जिससे पता चलता है कि हमको मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट जोन में। ठीक है, तो अभी PCR वैल्यू निफ्टी की चल रही मंथली की 1.13, यानी कि अभी ये न्यूट्रल है। ठीक है, ना मार्केट ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है, अभी ये न्यूट्रल चल रहा है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का आप देखें तो बैंक निफ्टी का PCR चल रहा है 1.04। ठीक है, मंथली का। तो इसमें ये भी न्यूट्रल ही है, ना ऊपर है ना वो नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो इसमें मैंने जोड़ा है आपका सेंसिबल के थ्रू, कि इसमें हमारा मैक्स पेन कहाँ पर है, कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ पर असिस्टेंट है और कहाँ पर सपोर्ट है। ये ऑप्शन चेन से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी मार्केट चल रहा है लगभग 17,500। ठीक है, तो पहला हमारा जो रेसिस्टेंट दिख रहा है मुझे 17,800 पे, और दूसरा जो रेसिस्टेंट दिख रहा है वो है 18,000 पे। यानी कि पहला या तो ये 17,800 को क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये पहला रेसिस्टेंट तोड़ता है तो उसके बाद ये सेकंड रेसिस्टेंट इसका 18,000 है। ठीक है, अब नीचे की तरफ सपोर्ट, नीचे की तरफ सपोर्ट भी देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो ठीक है, सपोर्ट जहाँ पर देखने को मिल रहा है वो पहला सपोर्ट तो निकल के आ रहा है लगभग 17,200 पे। ठीक है, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 17,000 पे। अगर ये इसको पहले सपोर्ट को तोड़ता है 17,200 को, फिर ये 17,000 की तरफ जाएगा। और उसके बाद एक और थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक और सपोर्ट 60 लाख की, टोटल 60 लाख जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो निकल के आ रहा है। वो है कितना, 16,500। तो ये मैंने बताया, ये कल की एक्सपायरी है, उसके सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। देश के सबसे बड़े गैर बैंकिंग इंफ्रा लेंडर IL&FS को उबारने के लिए 3.5 साल पहले जो उदय कोटक सर ने अपने हाथ में कमान ली थी वो उन्होंने साबित कर दिया है। और आप आज देख सकते हैं कि उसके जो कंपनी के रेजोल्यूशन से जुड़े नए आंकड़े सामने आने लगे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 347 एंटिटीज़ पर जो बकाया था इनका 99,355 करोड़ रुपए में से 62% यानी कि 61,000 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन का ऐलान उन्होंने किया है। उदय कोटक सर ने 2 अप्रैल को 6 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपना कार्यकाल खत्म होने और CS राजन को 6 महीने की अवधि के लिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने नियुक्त करने का भी उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने ये बता दिया है। ठीक है, अब ये उन्होंने क्या कहा उदय कोटक सर ने, वो आप पूरी बात बताता हूँ। उदय कोटक ने IL&FS पर बैंकों और अन्य इकाइयों को कुल बकाया में से 61,000 करोड़ रुपए यानी 62% की निपटान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 29 मार्च तक की स्थिति के अनुसार संपत्तियों की बिक्री के जरिए 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज का रेजोल्यूशन किया गया है, जबकि नवंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 52,200 रुपये था। कुल 347 इकाइयों में से 248 के मामलों का रेजोल्यूशन हो गया है। कोटक ने कहा कि 101 इकाइयों में से कुछ बंद पड़ी है और केवल सरकार ही इसके विषय में निर्णय ले सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर है मल्टीबैगर स्टॉक की। मल्टीबैगर स्टॉक में से एक है इकाई एनर्जी। ठीक है, EKI एनर्जी स्टॉक ने एक साल में दिया है 5150% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न। अब यह देगा 200% का डिविडेंड। अब ये सोचो, मल्टीबैगर स्टॉक के पीछे हर कोई पड़ा रहता है, ऐसा कोई स्टॉक मिल जाए जो मल्टीबैगर हो और पैसा अच्छा छापने को मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। पिछले एक साल में EKI एनर्जी शेयर का भाव 5,150% से अधिक बढ़ा है। हालांकि इस मल्टीबैगर स्टॉक के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर यहीं ख़त्म नहीं होती। EKI एनर्जी सर्विसेज के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू के प्रति इक्विटी शेयर पर 20 रुपये यानी कि 200% के अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2022 को अपनी बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया और इसकी सिफारिश की है।
अंतरिम डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 8 अप्रैल 2022 तय की गई है। तो देखो भैया, छोटी छोटी कंपनियां जब बढ़ती है, क्या है, बड़ी कंपनी अगर आपको 10-20 रुपये देगा तो आपको परसेंटेज में वो बहुत कम लगेगा, लेकिन छोटी कंपनी अगर अपना पैसा देती है तो वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह की मल्टीबैगर की खोज लोग करते रहते हैं कि कोई कुछ ऐसा मिल जाए और उनको पता पड़ जाए। ठीक है, अब इसके साथ अगली खबर आ रही है पेटीएम पर। पेटीएम के बिजनेस पर आदित्य पुरी सख्त हुए। उन्होंने पूछा आखिर क्या है बिजनेस मॉडल। अब आपको पूरी खबर पढ़ाते। दिग्गज बैंकर हैं आदित्य पुरी, इन्होंने मंगलवार को पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो लिस्टेड हुई है फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम ने ग्राहकों को कैशबैक का लालच देकर जुड़ा। देखो, जैसे आप और मैं भी अगर पेटीएम यूज़ करते हैं तो हमें भी तो ये लालच मिला था कि यार 5 रुपये 10 रुपये हमको कैशबैक मिलेगा, चलो कर लेते। आज उसके हैबिचुअल हो गए, आज हमको 2 रुपये भी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन उस टाइम तो हमको हैबिचुअल बनाने के लिए उन्होंने हमको कैशबैक दिया। तो आदित्य पुरी सर ने एचडीएफसी बैंक की शुरुआत में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनाया है और आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक से 2020 में रिटायर हुए। मंगलवार को आदित्य पुरी ने कहा कि पेटीएम अगर कैशबैक देकर ही ग्राहकों को जोड़ रहा है तो प्रॉफिट कहाँ है भैया। बात तो सही है कि प्रॉफिट कहाँ है, आपने भले ही कस्टमर बना लिए लेकिन प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट। अगली खबर है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई में इनमें एम्बिट कैपिटल के धीरज अग्रवाल जी ने बोला है कि आने वाले वित्त वर्ष में, यानी कि जो आने वाला 22-23, उसमें जो हमारा आरबीआई वो 2-3 बार अपने क्या बढ़ा सकता है, ब्याज दरें बढ़ा सकता है। 2-3 बार ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें CNBC टीवी 18 को 30 मार्च को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में एम्बिट कैपिटल के धीरज अग्रवाल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में 2-3 बार बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब आरबीआई इस निष्कर्ष पाएगा कि महंगाई के दबाव से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। भैया आप तो देख ही रहे हो, आजकल महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई है, चाहे वो स्कूल की फ़ीस हो या फिर क्या कहते हैं सब्जियों के भाव, चारों तरफ महंगाई छप्पर फाड़ रही है। पेट्रोल ने तो आग लगा रखी है। आपको कैसा लगता है, पेट्रोल आपको सस्ता लगता है तो कमेंट कीजिए कि मुझे तो पेट्रोल सस्ता लगता है। ठीक है, सरकार पे या किसी और पे कोई दोषारोपण नहीं है, महंगाई तो है वो तो बढ़ना ही है। पहले हमारे दादाजी 10 रुपये किलो में घी खाते थे, आज हम वही 400-500 रुपये के आसपास घी खाते हैं। तो महंगाई तो तब भी बढ़ी थी तो आज आगे भी बढ़नी ही है। चलिए अगली खबर है कहाँ से, ये है डिविडेंड की खबर। तो अंतरिम डिविडेंड के ऐलान के बाद द्वारिकेश शुगर है ना, इसको भी पंख लग गए हैं। अब इसकी भी पूरी खबर पढ़ लेते हैं। ये भी एक मल्टीबैगर ही स्टॉक कहलाएगा। 1 रुपये फेस वैल्यू के प्रति शेयर पर 2 रुपये अंतरिम डिविडेंड। 200% अंतरिम डिविडेंड के ऐलान के बाद द्वारिकेश शुगर के शेयरों में आज इंटरडे में 3.50% ज़्यादा की तेजी को देखने को मिला है। मार्च 2022 में डिविडेंड भुगतान करने वाले शेयरों में शामिल द्वारिका शुगर के शेयर आज 0.85 रुपये प्रति शेयर के अपसाइड गैप के साथ खुले थे और एनएसई पर यह शेयर 127.50 रुपये के इंटरडे हाई पर जाता दिखा। यह स्टॉक 138.40 रुपये के अपने लाइफ टाइम हाई के करीब आ गया। तो भैया देखो, ये एक दूसरा हमारा मल्टीबैगर भी आ गया है। इसके बाद हमारी अगली खबर है राकेश झुंझुनवाला सर की तरफ से। राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल है डीबी रियल्टी, है ना। इसको लगातार दूसरे दिन भी अपर सर्किट लगाए। अब देखो, पहली बात तो है कि झुंझुनवाला सर जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पहले से ही लोग, जब पता पड़ता है, जैसे पर्सनल जो इन्वेस्टर होंगे बड़े बड़े, उनको जब पता पड़ेगा कि ये आ गए हैं तो वो पहले ही उनके साथ ख़रीद लेते हैं या उनके बाद ख़रीद लेते हैं। और हमको जब तक खबर आती है तो हम तो भैया बहुत पीछे रहते हैं, तब पता पड़ता है कि इनको ये ख़रीदारी चालू हो गई, फिर हम इनके पीछे भागते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में तो हमारे पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। चलिए पढ़ते पूरी खबर। डीबी रियल्टी के शेयर बुधवार को 5% उछाल के साथ 100.15 के भाव पर पहुँच गए और अपर सर्किट में लॉक हो गए। इसके साथ ही इस शेयर की कीमत एक बार फिर से 3 अंकों में पहुँच गई, जो हाल ही में रूस और यूक्रेन के संकट के दौरान बिकवाली के चलते 2 अंकों में आ गई थी। ठीक है, तो ये थी आज की सारी ताज़ा खबरें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इसमें कुछ जोड़ने की सलाह है तो उसको बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसको जोड़ूंगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। अगर अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर शाम 7 बजे नए न्यूज़ के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सही हो।